सिखाया ही नहीं गया तुमको। और अगर तुमको लगता है कि तुम गैर अनुशासित होकर अपनी मांग मंगा सकते हो तो तुम्हारी भूल है। अनुशासित होना पड़ेगा। और शायद इनके पैरों में ज्यादा दम है जो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं और ना इनको बैठना है। तो मैं एक बार फिर से आपका भाई होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी छात्र खड़ा न रहे, और अगले 15 सेकंड में हम ये करके दिखाएंगे कि हमारा एक भी साथी नहीं खड़ा होगा। अगर आपके पास कोई खड़ा हुआ है और हमारी बात को नहीं मानता है, बैठने की इस बात को नहीं मांग रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि आपकी चीजें सही न चले और सिर्फ एक ही बारे में यहां बात करते रहे, री एग्जाम की बात को छोड़ के या सिर्फ एक बात चलती रहे कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि री एग्जाम की एक बात चलनी चाहिए और किसी भी गुरुजन को यह ना कहना पड़े कि बैठ जाइए। ये आपका मुद्दा भटकाने वाले लोग हो सकते हैं। ये बेवजह यहां पर इन लोगों को लगता होगा कोई तमाशा है, इन लोगों को लगता होगा कि ये भीड़ नहीं है, ये लाखों करोड़ों ग्रहों के जज्बात हैं जो कुचल दिए गए। आपको इन बैठे साथियों के शायद दिल का दर्द यहां आंखों में ना दिखाई दे, क्योंकि ये आंखें रात को जाग जाग के पढ़ पढ़ के सूख चुकी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, बहुत सारे लोग यहां आपको बहुत तरह की राय इंडिविजुअली एकल रूप से आपके कान में दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। दोस्त, मैं हाथ उठाऊं तो आप सबके दोनों हाथ उठने चाहिए कि री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। और अगर एक छात्र शक्ति और उसके साथ में आपके साथी, आपके भाई, आपके सारे अध्यापक जिन्होंने आपकी तरह नींदें गंवाई हैं, जो सपना आपने देखा वो सपना हमने भी देखा कि हम इस प्रदेश में मेरिट में बच्चों को पहुंचाएंगे जो अपने दम पर सिलेक्शन लेगा। और फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर दी, वो इस बात के लिए नहीं दी कि चंद लोग 4 घंटे में पेपर पाके तुमसे बेहतर कर जाएं। वो शिक्षा तुमको इस बात के लिए नहीं दी कि कल को चंद लोग आकर के आपकी इस जायज मांग को दमित कर दें। वो शिक्षा आप लोगों को इस बात के लिए नहीं दी कि आप एक व्यवस्था तक नहीं बना पाते, और कहने के बावजूद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूं, ऐसे लोगों को आप अभी बाहर भेजने का प्रयास कीजिए। जो लोग खड़े हैं वो नहीं चाहते कि आपका री एग्जाम हो। मैं मंच पर अपने साथ खड़े अध्यापक साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई, ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना यहाँ, ये जो तुम चरण स्पर्श कर रहे हो यहाँ, इसका मोल तब है अगर तुम ताकत से री एग्जाम करवा पाए, तो हम जानते हैं कि हम तब ये मानेंगे कि आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हो। आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई कि बच्चे, आपके सपनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आपको सरेआम नकल माफियाओं के द्वारा लूटा गया है। और क्या आप इतने कमजोर हैं कि एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे तो इस प्रदेश की व्यवस्था के लायक भी प्राप्त नहीं है। तो कहना, लूट नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सूरज निकले, चाहे सूरज डूबे, चाहे सुबह हो, चाहे
लेना है किसी का। देखो, आप जानते होंगे, छंद में आंसू दिखा देना। अगर अपने छात्र होंगे, मैंने एक बात कही है कि आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में मेरी आंख से आंसू नहीं देखोगे। और साथी पूरा जीवन संघर्ष में गया और अंकित वाटी सर ने सिर्फ एक ही संदेश देकर के मुझे यहां भेजा कि बच्चों की आंख में सूखा हुआ ये आंसू हमको दिखाई देता है और ये प्रशासन को देना होगा। इस आंदोलन की, इस महान आंदोलन की अभी एक शुरुआत हुई है, अभी बस इसका समय हुआ है। और आप देखना, हम साथी कल तक इसको इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक ये बातें सुननी होंगी। कोई भी आंदोलन महान होता है उसके पीछे बने विचार से। सारे साथी अध्यापकों ने इसके बारे में चर्चा की। शायद बहुत सारे नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के ही टीचर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इस प्रदेश से बाहर के अध्यापक भी आपके लिए सामूहिक रूप से गोपनीय चर्चा में शामिल हुए। अब क्या, कैसे करना होगा? एक बात चली थी कि 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रशासन चाह के भी आपकी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले एक बात कही थी कि प्रशासन यदि गड़बड़ करेगा तो मैं लखनऊ पैदल जाऊंगा। और उस पैदल आने को मैंने माना। हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। कल शायद आप भी इसके साथी होंगे, आप भी इसमें शामिल होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन पुलिस विभाग को यह भी समझना होगा कि इन बच्चों का आखिरी सपना यह है। अगर यह उम्मीद टूट गई तो इस उम्मीद के टूटने के पीछे तुम भी कहीं ना कहीं शामिल हो। इन निम्न वर्ग के, इन किसानों के, इन मजदूरों के, इन सपने देखती आंखों के गुनहगार तुम भी होगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि इन गरीब बच्चों के लिए आंतरिक संवेदनाएं रखी। माना आपको प्रशासन की बात सुननी होगी, लेकिन इनके लिए प्लीज थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ी सी भावनाएं, जिनके सपनों को कुचला गया। क्योंकि आप सोचिए, जिस समय इस देश के किसी भी व्यक्ति, इस राज्य की किसी भी पुलिस ने वर्दी धारण की होगी तो एक मेहनत से वर्दी धारण की होगी, और उसके अंदर भावनाएं भी होंगी कि एक मेहनत का छात्र कितनी मेहनत करता है। और यदि भावनाएं नहीं है इन छात्रों को लेकर के, इन मासूम साथियों को लेकर के, प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी भी संवेदना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि प्रशासन में भी इस धांधली की तरह शामिल हुए कुछ लोग उस समय भी भर्ती होंगे। तो प्रशासन से अपील है कि इन बच्चों के लिए आंतरिक भावनाएं बचा के रखें। क्योंकि आप सोचिए, इस प्रशासन में बैठा हुआ हर व्यक्ति सोचे, हर मंत्री सोचे, हर संतरी सोचे, हर एक पदाधिकारी सोचे कि अगर आपके सपने को कुचला जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। इस छात्र को दोबारा परीक्षा देना यह अपने आप में एक दर्द की बात है। हौसले से हम एक बार पढ़ते हैं, एक टारगेट के लिए पढ़ते हैं, और हम इतने सारे विषयों की तैयारी कर जाते हैं, हम फिर से जुटाएं और फिर से खड़े हों, उसके लिए छात्र तैयार हो जाता है। छात्र के लिए बहुत कठिन, और मैं कहूं एक हृदय विदारक बात है कि उनको
इतनी मेहनत के साथ ये परीक्षा दोबारा देनी होगी, लेकिन हम देंगे। वी वांट री एग्जाम। हमारी एक ही मांग के साथ ही